हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रिव्यू ऑफ खो गए हम कहाँ। बोलने में इतना अजीब लगता है। जेन जी हो रही है, लाइक वी रादर से क्या क्या होगी इसकी इंग्लिश। हाउ लॉस्ट आर वी, या फिर वाई आर वी सो लॉस्ट। पता नहीं, कमेंट्स में लिख के बताना। मूवी है नेटफ्लिक्स पे। मैं अपना टेक बता देता हूँ मूवी पे। दिस इज़ ट्रिपल प्रोटैगनिस्ट मूवी। साउंड्स फेमिलियर। दिल चाहता है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। और तीनों का अपना अपना इंटरनल गोल है जो कि उनकी लव लाइफ से कंप्लीट होता है, और एक्सटर्नल गोल है जो उनके करियर से रिलेटेड है। एक है जिम इंस्ट्रक्टर है, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, एक मार्केटिंग कंसल्टेंट है। बट इन तीनों ensemble प्लॉट्स जो हैं, तीनों के अपने अपने प्लॉट्स चल रहे हैं, इनको टाई टुगेदर क्या करता है, उनका एक कॉमन गोल भी चाहिए था ताकि वो साथ में, जस्ट बिकॉज दे आर फ्रेंड्स एंड हैंग आउट, दैट इज़ नॉट इनफ टू टाई द स्टोरी टुगेदर। तो उनका जो एक कॉमन गोल है दैट इज़ कि अपना एक जिम खोलना, जंगल जिम, कूल नेम। तीनों कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, और तीनों की एक जर्नी है, तीनों का एक ग्राफ है, तीनों का एक कैरेक्टर आर्क है। लेकिन दे आर वेरी ट्रू टू देयर वॉइसेस। जो उनकी लर्निंग है वो अपने तरीके से लेते हैं, कुछ भी सडन या एब्रप्ट चेंज नहीं लगता, विच इज़ रियली गुड। और मुझे लगता है इमोशंस बहुत रिलेटेबल भी हैं, नॉट ओनली फॉर जेन जी मिलेनियल्स, बल्कि जो लेट बूमर्स हैं उनके लिए भी। बिकॉज इवन अ 70-year-old person, they observe their children, grandchildren, and they can also relate to their story. So it is not that ki this is only for the youth, this is for like the large audience, for everyone. और इसमें जो अनन्या पांडे और आदर्श का कैरेक्टर है, दे आर फेसिंग स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ एंटेगनिज्म थ्रू देयर लव इंटरेस्ट, जो कि उनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट लेकर आता है, एंड थ्रू देयर विलन इन द पॉकेट, द सेल फोन। तो ये जो मैसेजेस दिए हैं रिगार्डिंग सोशल मीडिया मूवी ने, बहुत ही सटल तरीके से, कोई भी प्रीची डायलॉग्स या एक्सपोजिशन के थ्रू नहीं, बल्कि उन कैरेक्टर की जर्नी के थ्रू। कि जैसे हमें हमेशा एक वैलिडेशन की ज़रूरत रहती है सोशल मीडिया पे, हम पोस्ट डालते हैं टू ग्रैब अटेंशन, टू सीक अटेंशन, या फिर ट्रोलिंग जस्ट टू पुट समवन डाउन एंड नॉट रिस्पेक्टिंग देयर प्राइवेसी। सो ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुली शोन थ्रू दीज कैरेक्टर्स। सिद्धांत का कैरेक्टर इज़ अ डार्क सीक्रेट, जो मूवी में बहुत अच्छे से एक सस्पेंस बिल्डिंग का काम करता है, और थोड़ा थोड़ा सा ना ऑडियंस को वो हल्का सा कुछ कुछ रिवील करते रहते हैं, जिससे हमें एक दिमाग उस डायरेक्शन में हमारा चलता रहता है कि कुछ तो हुआ है, या देर इज़ समथिंग अबाउट दिस कैरेक्टर, जो कि एंड में पता चलता है। और उसका जो जर्नी है पूरा, एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन वी रियली बाय इट। लाइक इट लुक्स वेरी वेल रिसर्च्ड, एंड ऐसा नहीं कि कोई भी बस एक माइक पे 2-4 गिग्स दिखा दी एंड वी बिलीव लाइक हिज नेचर and his observation of the world, you really buy that he could be a stand-up comedian. और जहाँ पर फ्रेंडशिप होती है, बॉन्डिंग होती है, सेलिब्रेशन होती है, वहाँ पर हमेशा स्कोप रहता है कि लिटिल लाइक वन जोक गोइंग अ लिटिल टू फार। रिमेंबर द इंटरवल पॉइंट ऑफ दिल चाहता है, वेयर सिद्धार्थ टेल्स टू आकाश कि हर एक दोस्ती में एक हद होती है, और आज तूने वो हद पार कर दिया। आकाश इज लाइक, बोल दिया जो बोलना था। Very similar thing happens in the midpoint of this movie. Of course, a very different treatment. And the best thing about these kind of conflicts are कि there will always be a divided opinion. अगर आप 10 लोगों से पूछेंगे तो ऐसा नहीं कि सारे बोलेंगे कि यार इसी कैरेक्टर की गलती थी। तो दिस इज़ गोल्डन फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट, अगर ऐसा हो जाए तो। और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में दोनों कैरेक्टर्स जो हैं अपनी डिस्कवरीज करते हैं, और दोनों अपनी लर्निंग्स लेते हैं एंड में। दैट इज़ वाई इट इज़ अ कमिंग ऑफ एज मूवी। और अन्य और रोहन का जो कैरेक्टर है, इट विल कीप यू गेसिंग, और एंड में पता चलेगा कि अच्छा दैट्स हाउ दे वर थ्रू आउट। यू मे नॉट लाइक देम, बट उन कैरेक्टर्स का जो थोड़ा थोड़ा एलिमेंट होता है ना, ईगोइस्टिक, अपॉर्चुनिस्ट, वो हम सब में होता है। लाइक वी ऑल हैव शेड्स ऑफ ग्रे, एंड टू मिनिमाइज आवर ब्लैक एंड टू एक्सपैंड आवर वाइट, आई थिंक दैट इज़ प्रोग्रेस, एंड दैट इज़ ब्यूटिफुली शोन इन दिस मूवी कि कैसे हम ऐसे लोगों से बच सकते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे अंदर भी हैं उनको भी हम कैसे किल कर सकते हैं। कल्कि का कैरेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी चार्मिंग, एंड शी बेसिकली हेल्प्स सिद्धांत इन हिज कैरेक्टर आर्क. Siddhant's dad's character comes as fresh air, unlike all the dads we see on screen. Malaika Arora's character adds a lot of weightage to others' arc. Dialogues are deep but not expositional, and they are still very light and youthful. And the best part, my favorite, कि डिस्पाइट कि ये फ्रेंडशिप के ट्रायो में एक लड़की थी, तो एक आपस में एक लड़का लड़की, लाइक फॉर एग्जांपल कि अनन्या और सिद्धांत का आपस में अफेयर नहीं दिखा दिया। आई थिंक कोई और प्रोडक्शन हाउस होता ना तो ये क्लीशे
ज़रूर थोड़ा एलिमेंट वो ज़रूर दिखाते, बट जस्ट सिंपली बिकॉज इट वॉज एक्सेल एंड टाइगर बेबी, एंड दैट्स व्हाई आई लव देम सो मच दैट दे आर सो लाइक कंटेंट रिच प्रोडक्शन हाउसेस कि दे डिड नॉट फील द नीड टू गो इन टू दैट डायरेक्शन. एंड द मूवी एंड्स विद अ बॉम्ब जहाँ पे सिद्धांत का एक डार्क सीक्रेट रिवील होता है और वो अपनी कैरेक्टर आर्क भी लास्ट सीन में पूरी करता है. सो इट इज़ वेरी हार्ट फेल्ट एंड इट विल लीव यू विद लाइक फीलिंग फॉर ऑल दोज थ्री कैरेक्टर्स. Overall, I think it is a beautiful movie, written and directed by Arjun Viren Singh, also written by Zoya Akhtar and Reema Kadki. I think Bollywood needs more of this kind of a stuff. And guys, please like my video, share it, subscribe to my channel if you haven't already, and I'll see you in the next video. Bye.